इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार के एक महत्वपूर्ण योजना को देखेंगे। मछली उत्पादन बढ़ाने को चौर योजना का विस्तार। राज्य में चौर विकास योजना का विस्तार होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना में राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत 2021-22 में की गई थी। कहाँ कहाँ पर इसका पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरुआत हुआ था? तो मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और सारण। अब यह सभी जिलों में सघनता से लागू होगा। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की तैयारी है कि वित्त वर्ष 2024-25 के शुरू में ही इस योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में तेजी से हो, ताकि योजना से अधिक लोगों तक पहुँचे। 2022-23 में राज्य में मछली उत्पादन 8,46,000 टन है और इस योजना की मदद से मछली उत्पादन 10 लाख टन से अधिक की संभावना है। चौर विकास योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक अनुदान का प्रावधान है। समान वर्ग के किसान को 50%, जबकि SC/ST वर्ग के किसान को 70% तक अनुदान देने की बात इस योजना में कही गई है। ध्यान रखिएगा कि सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST वर्ग को 70% तक अनुदान दिया जाएगा। चौर विकास योजना के तहत कुल भूमि में 60% में तालाब बनाना है और शेष 40% में तालाब के लिए निकाले गए मिट्टी को भरकर इसमें उद्यानिक फसल लगाना है। तो 60% में तालाब और 40% में उद्यानिक फसल लगाना है। इससे समेकित खेती होती है। मछली उत्पादन के साथ ही किसान को फल, फूल और सब्जी का उत्पादन भी मिल जाता है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और सिवान सहित उत्तर बिहार के जिलों में आर्द्र भूमि अधिक है। बिहार में 9,41,000 हेक्टेयर आर्द्र भूमि है, जो कि भारत की कुल आर्द्र भूमि का 9% है। ध्यान रखिएगा कि 9,41,000 है, जो कि भारत के कुल आर्द्र भूमि का 9% है। विश्व के कुल आर्द्र भूमि की बात करें तो भारत में 4.6% है। भारत में आर्द्र भूमि की संख्या 67,429 है और क्षेत्रफल 15.6 मिलियन हेक्टेयर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 3 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में उपलब्ध कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का विलुप्तीकरण वन परिक्षेत्र की तुलना में 3 गुना तेजी से हो रहा है। 1970 से 2015 तक 35% विश्व की आर्द्र भूमि विलुप्त हो चुकी है। बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगा यह योजना। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना में आर्द्र भूमि के विकास से पर्यावरण एवं भू संरक्षण के साथ ही जीविका के लाभ भी हैं। इसमें बाढ़ नियंत्रण भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन और जल उत्पाद से पोषक तत्व मिलेंगे। जैव विविधता के संरक्षण से पर्यावरण संतुलित होगा। यह आजीविका और स्वरोजगार के साथ ही आर्थिक उन्नति का रास्ता बनाता है। आर्द्र भूमि को पृथ्वी का किडनी माना जाता है, जहां पानी रिचार्ज होकर पेयजल के रूप में हमें मिलता है। एक बिहार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बिहार में एक रोजगार को भी बढ़ावा देगा। धन्यवाद। अगर आपको समसामयिक घटना सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।